जैसे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, वो भी पीसीएस 2018 का जो पेपर हुआ था उसको पूरा हम लोग देखेंगे और यहाँ उसके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पेपर का पूरा 150 क्वेश्चन को यहाँ हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ी है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, उपरोक्त में से सभी की। यानी कहने का मतलब है कि वैश्विक जो स्तर होता है पर्यावरण प्रदूषण की तहत, उसके अंतर्गत किसकी प्रचंडता इस 2018 में बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। तो वहाँ बात करें केवल चक्रवात, केवल तूफान, केवल बवंडर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी यानी इन सभी की प्रचंडता बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो जाहिर सी बात है इसमें जैव मंडल की बात का है, वनस्पति बाग की बात का है, राष्ट्रीय उद्यान की बात किया है, पवित्र उपवन। तो यहाँ पर आप जाहिर सी बात है वनस्पति बाग की रणनीति इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुकते हैं। सूर्य के प्रकाश से पारा वैज्ञानिक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो यहाँ पर आप बताएंगे ओजोन जो है कि पैदा करती है। अब यहाँ बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये करंट अफेयर्स है, पुराना हो चुका है, फिर भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। शांति के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। देखो भाई, एक पेपर हमारे पास आया है, वो लगा हुआ है, ठीक है, उससे हम संशोधन करके आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? रेनिंग टिंग पनीर, जैविक प्रौद्योगिकी प्लास्टिडम और गोल्डन चावल विटामिन ए। तो आपका ओजोन परत ट्रोस्फियर की बात है, यहाँ पर डी सही होगा इसका। निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में, ये तो भाई अपने आप में सही है। मानस वन जीवन अभ्यारण्य असम में, ये भी अपने आप में सही है। पेरियार वन जीवन अभ्यारण्य की बात करते हैं, ये भी सही है। लेकिन सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसे जैवी नारलिकन के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? तो भाई जैसे बात देखें ब्रह्मांडिकी, खगोलिकी, तो ये ज्योतिषी को अभी तक वैज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टगन द्वारा किया गया? तो आपको पता है विल्हेम रॉन्टगन द्वारा एक्सरे मशीन की ही जो है कि आविष्कार किया गया है। डीएनए द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो जैकब एंड डोमेंट गलत है, वाटसन एंड क्रिक द्वारा की गई थी, ये राइट आंसर है इसका। अब देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहा है। पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे जो है कि बायोलॉजी से हैं, कुछ क्वेश्चन करंट से हैं, सारा क्वेश्चन का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो अवरक्त किरणों की होती है। दृश्य प्रकाश का तो होता नहीं, प्रावैग्निक किरण ओजोन के पृथ्वी ये होता नहीं। एक्सरे जो रॉन्टगन के बारे में बात किया था, अवरक्त किरणें का, ये पीसीएस 2018 का पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो केवल धान के खेतों से, गलत बात है। केवल दीमक की बाम्बी से, ए व बी दोनों से होता है। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो देखिए भाई चांदी अर्धचालक नहीं, सिलिकॉन अर्धचालक। क्या है? सिलिकॉन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्र, समानता एवं प्रभुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? देखिए भाई संविधान के आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत जितनी भी बातें वहाँ पर जोड़ी गई थी 1997 में, फिर उसके अधीन, तो ये जारी एक लाइन से कहा गया कि हम भारत के लोग, हम भारत के लिए प्रभुत्व संपन्न संविधान की योजना करते हैं। या आज मिति चित्र शुक्ल सप्तमी की बात है, तो वहाँ पर कहें ना एक आरोही आपको यह कह रहा है कि क्रम में लिखना है, क्रम के अनुसार चलना है। तो वो क्रम हमारा 3, 5, 2, 1 है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपी के उम्मीदवार कौन थे? पुराना करंट है, इससे कोई मेरा लेन देन नहीं है, फिर भी जानकारी जानना चाहते तो सुश्री मीरा कुमारी थी उस समय। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उप सभापति कौन था? तो वहाँ पर जाहिर उस समय अरविंद पंगड़िया था, इस समय चेंज हो गया है, उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा।
निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आपको पता है कि जहाँ पर जो है कि राम लल्लू 56 दिन के अनशन पर उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद जो है कि ये आंध्र प्रदेश को भाषा के रूप में 1960 में पहला स्थान यहाँ पर दिया गया। निम्नलिखित में कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? तो भाई संघ लोक सेवा आयोग संविधानोत्तर संस्था नहीं है, वित्त आयोग भी नहीं है, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है। सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है केंद्र राज्य से संबंधित है। किससे? केंद्र और राज्य से संबंधित है। सर्वप्रथम संघात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में, यानी यूके जिसे कहते हैं, वहाँ पर संघात्मक सरकारें जो है कि आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राष्ट्रसभा का अन्यन अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने कार्रवाई करना गलत है। एक न्यायी अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संशोधित करना, यह राइट है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता? भाग नंबर 2 में नागरिकता का हम प्रावधान है। यहाँ पर बी क्वेश्चन सही है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। ठीक है, यह नहीं कि 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा कर सकती है, ये गलत है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? तो यहाँ पे इन्होंने 90 लगाया, गलत है। 60 दिन तक अगर हम बाहर रहते हैं तो आपको उससे जो है कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? वो लॉर्ड डफरिन बोला था कि जैसे कहते हैं ना कि एक कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ाती चली जा रही है, इस तरह से। और देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है डिंग एक्सप्रेस, ये हमारा जो है कि क्रिकेट से क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पर डिंग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास और मोगोला का नाम है। इस खेल से सारा क्वेश्चन हम एक दिन पूरा वीडियो से बनाएंगे, पूरा सौरा क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे इसके बारे में। मैरी कॉम को हाल ही में सितंबर 2018 में निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पुराना करंट है, अगर जानने की कोशिश है तो BSNL का बनाया गया था। समलैंगिक संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न में से किससे संबंधित है? तो इससे जो है धारा 377 की तरह से। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त अभ्यास था? यह भारत और रूस का था। भारत और रूस के बीच में, इन दोनों देश के बीच में यह अभ्यास चला था। 29 क्वेश्चन, एंड्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? करंट अफेयर से पुराना, मैक्सिको के थे इस समय। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल हुई थी? तो जाहिर से भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये जेल हुई थी। करंट अफेयर से भी है। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए थे? जो NCR और NPR का मामला चल रहा है, इसी के तहत उठाया गया है। इसमें असम में पाए गए थे ये 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी ये मिले थे। जुलाई 2018 में सब करंट अफेयर्स है, जाहिर सी बात है। इसमें PCs में 35 से 40 करंट अफेयर्स हमेशा पूछते हैं। इस बात को आप पेपर देखिए कि पेपर का रुख कैसे बना हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफ़र का उद्घाटन किया गया? यानी कहते हैं वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, तो वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान यानी साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर लगा था? आपने पढ़ा होगा, वो मंगल ग्रह पर पता लगा था। इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की थी? तो आपको पता था इन दोनों के बीच में बहुत गहरा विवाद चल रहा था, जिसके समझौता के लिए उन्होंने सिंगापुर में जो है कि इन दोनों की मुलाकात हुई, जहाँ पर इन्होंने अपने प्लेन को स्वयं भेजा था और चाइना वाले ने, तो वहाँ चाइना के प्लेन से ये जो है कि सिंगापुर गए थे। तो ये करंट अफेयर से पुराना, इससे कोई लेन देन नहीं है। बात करता है सूची वन से मिलान करना है कूट के सहित। आप देख रहे हैं धनंजय, अवमुक्त, नीलराज, कंची, उग्रसेन, कुस्तलपुर, विष्णु गोपा, प्लक्का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर धनंजय की बात करते हैं तो धनंजय का कुस्तलपुरा की बात हो जाती है, मिश्रण हो जाता है। और नीलराज का अवमुक्त से, तो यहाँ 3 एक पकड़िए, 3 एक यहाँ पर सी सही।
निम्न में से साधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कूट में से सही चयन करना है। देखिए कालीबंगा, लोथल है, आलमगीरपुर। सबसे पहले आलमगीरपुर आता है। आलमगीरपुर के बाद हमारी बात होती है उल्लासा की। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा 3 और 4 के बारे में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार से हमारे श्रेणी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को ए तथा दूसरे चरण में आर में क्या कहा गया है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों में फारसी में अनुवाद किया गया है। कारण आरंभिक चिंता श्रुति संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता है के शौकीन थे। नीचे दिए कूट में 40 ए कहने का मतलब है ए तथा कारण आर दोनों से एक, किंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है, ये बी है। पुष्यमित शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? जिसमें पुष्यमित ने यज्ञ जो किया गया था वो अयोध्या लेख में इसका विवरण मिलता है। 40 मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। चकला शब्द का प्रयोग जो हुआ था हमारा सूबा और परंगना के बीच। सूबा आप जानते हैं ग्राम और सभा, ये छोटी सी बातें जो गांधी जी बहुत इससे प्रेरित हुआ करते थे। 41 क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये चौथ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाने वाला है महम अनंगा ने कराया था। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अब सीधी सी बात है, संबलपुर ये सम्मिलित है, गंजा राधाकृष्ण जो है सम्मिलित है, कश्मीर गुलाब सिंह सम्मिलित, लेकिन लखनऊ लियाकत अली ने इलाहाबाद लियाकत अली है, ये गलत है। ठीक, इलाहाबाद से। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ देखते हैं देवगिरी, शंकर, बादशाही, वारग्राम, ये गलत है, ये आपका भी इसमें गलत है। 45, चूँकि हमें बहुत तेज़ कवर करना है 150 क्वेश्चन, इसलिए तेज़ी से थोड़ा सा लेके चल रहे हैं। निम्नलिखित को कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही से चयन करना है आपको। अब इसको चयन की बात करते हैं। मोहम्मद शाह, जहांदार, आलमगीर, अहमद शाह। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आलमगीर तो लास्ट में आता है, तो लास्ट में आता है तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को देखते हैं। बी सबसे पहले है, जहांदार के बाद ए आता है, मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह के बाद डी है, अहमद शाह। देखो आलमगीर सी में लास्ट में है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा होगा? बी से होगा। 46, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। तो ये राजनीति विकास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 47, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर गई है? तो यमुना नदी को हम जैविक आपदा घोषित कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटरमन तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है? तो बालिंगी गिरिरंगा पर यह स्थित है, तो बी वाला। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो आप देखें प्लास्टिसोनी और अनुभव जमाव का है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? ताप्ती यानी आप जिसे कहते हैं वो नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में किसकी महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आप जानते हैं श्रावस्ती की महिला सबसे कम है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में, काली चंपा जो फलों में किस किस्म की है? तो ये अंगूर के किस्म की है। मालिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये केरला है। केरला मसालों के क्षेत्र में जाना जाता है, इसलिए यह केरला है। सूचीवन मिलान कीजिए और सूची में दिए गए कूट को सही सम्मिलित करना है आपको। यहाँ पर देखा जाए केरला दोंडाबेंडा सही है, नागालैंड ये भी नंदा देवी सही है। यहाँ पर की बात करते हैं मिलान करना है, तो मिलान करना सी हमारा सही है, क्योंकि पहला का जो कि देखते हैं केरल का अन्नाई मुंदी है, फिर उसके बाद बी है, बी में नागालैंड है, नागालैंड के बाद कहते हैं सारामती है, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादन है? आयोडीन में चिली सबसे ज़्यादा है आयोडीन में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? शिशु लिंगानुपात दोनों की बात करता है, इसलिए हरियाणा में ये न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्न घटनाओं पर विचार करना है मुझे। जब विचार करना है तो विचार के अनुसार बात करते हैं। सबसे पहला किट आता है, पहले किट के बाद पहला सरीसृप आता है, कृष्ण वाला जो होता है, यानी ए आपका सही, यार सॉरी एम सॉरी यहाँ गलत है। पहले बात करते हैं, पहला वाला कवच वाले जीव आएंगे, फिर उसका कवच वाले के बाद हमारा पहला किट आता है 3 2 यानी 32 यानी सी सही।
फिर बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का प्रतिज्ञात किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से किसकी अवधारणा की परिभाषा है? तो समपोषणिक विकास की। विश्व जनसंख्या दिवस सबको पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो योजना आयोग, यानी अब नीति आयोग जो हो गया है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में सर्वप्रथम है? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई में सर्वप्रथम है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो आयकर से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। फिर बाद भारत द्वारा घोषित ए बी व सी इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? वो संचार से नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UDESA के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55% निम्नलिखित कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो यह है फ्लाइस एस। निम्नलिखित परिस्थितियों की तंत्रिकाओं में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है? तो वो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से मोती नहीं प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन समान परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल है? तो वह 20 डेसिबल है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो वो पेरिस में आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकप्रिय हुई थी? तो 2008 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75। सबसे अधिक स्थिर परिस्थितियाँ तंत्र कौन सी हैं? तो सबसे देखो स्थिर परिस्थितियाँ, ये आई होप ये क्वेश्चन में थोड़ा सा खेद है, इसलिए मेरे अनुसार से क्वेश्चन का आंसर है जो कि प्रवृत्ति है, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरों को जलाने के लिए किया जाता है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो ये मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। 79। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दंत निवारक भारत में गिद्ध के लगभग विलुप्त होने के उत्तरदायक था? जिससे जाहिर सी बात पशु को इंजेक्शन दिया जाता है जिससे पशु मर जाते थे और गिद्ध उन्हें खाते थे, जिसके बाद गिद्ध भी विलुप्त की कगार पर चले गए। वो डिक्लोफिनी था। निम्नलिखित देशों में से कौन 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन था? तो वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, इस पर कोई गौर नहीं करना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए अभी हाल में अभी कल के बाद कल विशाखापट्टनम में भी एक जो है कि गैस रिश्ता हो गई थी, और ये भोपाल गैस, जाहिर सी बात भोपाल बहुत फेमस चीज़ थे, लेकिन यहाँ पर भी जो कि 150 लोग मारे गए, लेकिन जो है कि ये गैस रिसाव कंट्रोल कर लिया गया है, जिसके अनुसार 81 क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। प्राकृतिक आपदाएँ सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में रहती है। भोपाल गैस स्राव मानव निर्मित। भारत आपदा युक्त देश है। मेघराज चक्रवर्ती का प्रभाव कम रहता है। तो जाहिर सी बात है 1 to 4 सही है। 1 to 4 सही है। और तीसरा सही है, भारत आपदा युक्त देश है। ये गलत बात है, आपदा युक्त है भाई, आपदा आती रहती है। अभी देखिए एक आपदा आई है, वो कोरोना चल रहा है इस समय। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ग्रेफिन होती है तो कार्बन और नैनो प्रतिरूप होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, इस्पात में होता है ध्वनि का, जाहिर सी बात है। धातुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजित है? तो पैराक्सीटाइल नाइट्रेट है। AB हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी था? स्टीव हार्किस के द्वारा ये लिखी गई है। 87 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन C का सबसे अच्छा है? तो वो आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित ग्रह में कौन जीव के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो वो मंगल है। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था 90। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं है? तो सौर ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व महज अध्ययन के लिए में से कौन सा भागों में विभाजित किया जा सकता है? उपरोक्त सभी में से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से अशोक चक्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद क्या है? योजना आयोग है। 93 की बात करते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? संजय बारू थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950 थी। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है, अपर समाप्त किया जा सकता है? तो विधानसभा ऐसे अगर किया जाता है तो वो राज्यसभा हो सकता है। भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब शुरू हुआ? तो 1985 में।
लोकसभा केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है? 20। क्वेश्चन नंबर 99, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने साथ दिया? 32 ने भाग लिया था। ये देखो करंट है, इसको इस बार फीफा का कवर कर लेना। निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो जाहिर नेपाल में इन्होंने शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में कहाँ से होकर नहीं गुजरती? बस्ती से होकर यह नहीं गुजरती। संयुक्त राष्ट्र में ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो वह 96 था। निम्नलिखित राज्य में कौन मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा? तो केरला में। और आपको पता है कि केरला ये ऐसा है जो कि सबसे पहले भारत में जो है कि कोरोना जब आया था तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है कि आवाज़ उठाई थी। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नहर में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो दिल्ली है। वैश्विक शांति पुरस्कार 2018 के अनुसार विश्व भारत का कौन सा स्थान था? तो 136वां। ये सब करंट अफेयर से पुराना हो चुका है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ, जहाँ पर आपने देखा था बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो व्यवस्था बनी थी। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम सर्वाधिक मूल्य MSP 2018-19 के लिए क्या था? तो 1750 था। क्या निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता? प्रधानमंत्री बना इमरान खान थे वह। निम्न में से किसने वर्ष 2018 में मैक्सिमम पुरस्कार जीता था? तो आपको पता हुआ ये भी दोनों थे, भारती पटवानी थी और सोनम वांगचुक थे, दोनों थे। 110 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 देशों में किसमें आयोजित किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाज सिनेमिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नीचे दिए गए जिनमें से कथन ए और दूसरे कथन को मिलाना है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये कथन आर और ए कारण दोनों से, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। नीचे मंदिरों में कलामंदिर को व्यवस्थित किया जाए। नीचे दिए कूटों में सही का कहते हैं बद्रेश्वरनाथ मंदिर है, गंगोटा चोलापुर मंदिर है, बालेश्वरनाथ तटी है और सप्तमेंडा है। तो यहाँ पर 4, 3, 1, 2 सही हुआ। डी। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो खारवेल के विषय में देता है। 15 की बात करते हैं। नीचे दिए कथन में एक कथन को ए तथा दूसरे चरण को आर में सम्मिलित। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। नीचे दिए कुट में जायज़ ए कथन आर दोनों जायज़ नहीं, कथन ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला था? तो बागौर में वो मिला था। निम्नलिखित युग में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो अदीना मस्जिद मांडू, यही गलत है। निम्नलिखित युग में कौन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ वे धनुदास भगवती नामावली की बात करते हैं। 19 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर लीजिए। तो यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले सिया था, उंड घोषणा पत्र था, फिर उसके बाद हंटर आयोग था, यानी डी सही है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो वो सब विलियम दामोदर सावरकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? जैसे भाई ये कोल वाला जो कि हमारा सही है, खांसी भी सही है। ओहम 1815 में नहीं हुआ था, ये गलत है, 16 की है। फिर उसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो यानी कुचिपल जलप्रपात है। कौन सा? कुचिपल जलप्रपात है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो ये कथन है थार्नवेट से। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान न है? तो यहाँ पर आप जैसे अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वह गिम्बसन ब्राज़ील, ये गलत है आपका। और निम्नलिखित काफ़ी उत्पादन देशों को उनमें काफ़ी उत्पादन 2019 में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम सबसे पहले सी है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद वियतनाम, यानी 20 सही है। स्वेज नहर के बहाने जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक में कितनी कमी आई थी? 7000 किलोमीटर की कमी आपकी आई थी। क्वेश्चन नंबर हमारे 128 की बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय मौसम जलवायु को उनको स्थापना कला बनकर व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर पहला बी बात है, कोलकाता आ जाएगा, फिर शिमला आएगा, यानी डी सही है। निम्नलिखित कथनों में सम्मिलित कीजिए। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगुर कहा जाता है, एकदम राइट। क्रेबस के अनुसार रेंगुर मिट्टी का अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता कारण होती है, उच्च होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, एकदम राइट है, डी सही है। वो रॉन्ग था। मैकमोहन रेखा जानते हैं भारत और चीन के बीच में होती है मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित नदियों में से किसमें मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा मिलता है? तो वह मिसिसिपी है, मिसिसिपी।
132 की बात करते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो आप जानते हैं ए व बी का है। ए में औषधि जन्म दर होता है और बी में कहते हैं औषधि मृत्यु दर। 133 निम्न में से किसके द्वारा भारत विकास सूचांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो UNDP के द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? लाइट चली गई है, मनरेगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वर्ग द्वारा मापा जाता है? तो वो जनसंख्या वृद्धि के द्वारा, जैसे आय की विषमता। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो वो है हरियाणा। लाइट कौन कर दी। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो वह स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजना में किसका मुख्य ध्येय सर्वपणी था? तो वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें स्मार्ट सिटी के विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा चुनाव किया गया था? तो वह गाजियाबाद। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने प्रजनन दर थे? तो वो था हमारा 2.4। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BSNL BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? वो समिति हमारी थी हाशिम समिति थी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों में था? तो वो हमारा था 21.54। क्वेश्चन नंबर हमारा है तो 5143। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1972 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जीवों का एक उदाहरण है? तो फसलों की भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे समय अवधि तक जीवित है? वह कंगारू चूहा है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च बायोट्रिक किस शहर में स्थित है? तो वह जामनगर में स्थित है। डांडीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुगली और कश्मीरी स्टेक से। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है? तो ईडेफिक है। और निम्न में से किसमें आयोजन की सर्वाधिक आर्द्रता मिलती है? तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये हमारे UPPC 2018 का पूरा 150 GS था जिसको मैंने कवर किया, जिसमें आपने देखा कि 32 करंट अफेयर थे। तो 32 अफेयर करने का हमेशा 30-32 करंट अफेयर मिलते हैं। और जो भी अगर भाई हमसे कोई भी अगर क्वेश्चन बताने में गलतियाँ हुई हैं तो आप लोग भाई उसको हमें भी कमेंट करके उसको सुधार कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इसके बाद हम लोग लेखपाल का प्रैक्टिस सेट अगले दिन डालेंगे और बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। तब तक के लिए बाय बाय।